हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज अंकेश एंड वेलकम टू मोशन एजुकेशन। हम लोग आज अपना नेक्स्ट जो है लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम के अंडर हम लोग जो है ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो एनएमटीसी सब जूनियर के अंदर आज हम ऑपरेशन ऑन सर्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 10 ऑपरेशन ऑन सर्ट्स में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बेसिकली ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। रैशनलाइजिंग फैक्टर, rationalization of mixed surt, conjugate of the surts of the form root a plus root b conformly, comparison of compound surts, rationalizing the numerator और square root of a quadratic surt। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की ऑपरेशंस की बात करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। Addition and subtraction of similar surts can be done using the distributive law property। अब ये बात बहुत क्लियर है कि अगर हम सर्ट्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वो लाइक सर्ट्स होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेम ऑर्डर का या सेम टाइप का सर्ट नहीं होगा तो हम लोग इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपको दिया हुआ है 2√3, तो यहाँ पे इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये रैशनल पार्ट, इरेशनल पार्ट नॉट रैशनल, सेम होना चाहिए सर्ट का, तब कहीं जाकर ही हम इनका एडिशन कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर की अगर कोई सर्ट्स है इस तरीके का a रूट ऑफ c प्लस माइनस b रूट ऑफ c, तो सिंपली क्या करेंगे, रूट c को कॉमन ले लेंगे और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ईजी काम है। तो दो या दो से ज़्यादा सर्ट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट इस फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। तो सो एग्जांपल से देखते हैं कैसे हम लोग सर्ट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कंबाइनिंग सिमिलर सर्ट्स। हम सिमिलर सर्ट्स के जो है कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। 2√5 प्लस 5√5, कुछ करना ही नहीं है, 7√5 सीधा। आप √5 कॉमन लेंगे, 2 + 5 होगा। यही करने वाले थे ना हम लोग। दोनों सर्ट से √5 कॉमन लिया, एक तरफ 2 और एक तरफ 5 बचा। 2 + 5 7, तो डायरेक्टली ऐड कर लेना, सिमिलर सर्ट्स है तो कुछ और नहीं करना है। यहाँ पे दिया हुआ 3√6 प्लस 216। अब एक दिक्कत है, क्या करें? हमने सर्ट्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। सिमिलर सर्ट हो तो हम ऐड करें, यहाँ √6 है, 216 है, बट आपको ध्यान है 216 6 का क्यूब होता है, तो बात बन सकती है। देखो मैंने लिखा 3√6 प्लस, अब हम सभी को अच्छे से पता है कि ये 6 का क्यूब है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, 6 स्क्वायर इंटू 6 का मतलब 6 क्यूब ही होता है। 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट सबको पता है, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगी, तो ये टर्म हो जाएगा प्लस 6। अब ये तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। सिंपली लॉ अप्लाई करते हैं, दोनों सिमिलर सर्ट्स है, ऐड करें तो ये 3 टाइम √6 है, ये 6 टाइम √6 है, कितना हो जाएगा 9 टाइम √6। इजी। थर्ड पार्ट को देखें हम लोग। देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2√3 माइनस 5√12 प्लस 3√48। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, क्योंकि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ टर्म्स में चेंज ज़रूर हमें मिलेगा। क्लियर है? तो क्या करें? अब देखो 12 को हम लोग 4 × 3, क्योंकि ये कोई √3 है, इसका तो फर्दर कोई कैलकुलेशन में चेंज नहीं होगा। √3 के कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, प्राइम है, तो मीन्स इन नंबर्स में जो कि कंपोजिट हैं यही इस फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2√3, 12 को 4 × 3 लिखें, प्लस 3 × 48 को क्या लिखें। देखो मैं 3 वाले टर्म के उसमें फैक्टर ढूंढ रहा था कि इसको और क्या लिखा जा सकता है, तो 16 × 3 48 होता है। अब बात बन गई है बेटा,
ये तो एज इट इज। आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो बाहर निकाल लें तो 4 2 की फॉर्म में बाहर आएगा और 5 इंटू 2 10। 16 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर होता है ये? 4 का। तो 4 की फॉर्म में बाहर आएगा 4 3 ज़ा 12, अंदर क्या रह जाएगा 3 मीन्स रूट 3। तो अब सभी टर्म बेटा एक जैसे हो गए। पहले हम लोग अब सिंपल एडिशन कर लेते हैं क्योंकि सारे टर्म्स सिमिलर हैं। 2 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 14 रूट 3 माइनस 10 रूट 3 14 माइनस 10 कितना हो गया? 4 रूट 3। सिंपल। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टर्म में। तो ये एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आप सर्ट के अंदर बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर? तो क्लियर है। ऐसे अगर आपको मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है, रूट 27 प्लस रूट 3 को ऐड करना है, तो आप जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या होगा। सबको पता है 27 9 इंटू 3 होता है। इसको मैं 3 रूट 3 लिख सकता हूं क्योंकि बेटा 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा और रूट 3 अंदर आ जाएगा। 3 रूट 3 प्लस रूट 3 क्या बनेगा? तो मीन्स हमें क्या करना होता है, पहले सर्ट को सिंप्लीफाई करना होता है। जिस ऑर्डर के सर्ट से सभी को एक ही ऑर्डर में लाएं और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, बात बन जाएगी। इजी है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। सेकेंड टाइप की हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ सर्ट्स। सर्ट्स ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये लॉ हमने पढ़ा भी है कि सेम ऑर्डर के अगर दो सर्ट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सर्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और कॉमन पार्ट जो है वो उसके ऊपर लग जाता है। जैसे ठीक है, दोनों का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3 की सर्ट सही है। तो अगर सेम ऑर्डर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। या फिर क्लियर, सिंपल। अब कंडीशन है, व्हेन द सर्ट्स टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर दे हैव टू बी नेसेसरली ब्रॉट टू द सेम ऑर्डर। ये ध्यान रखिएगा बिफोर द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ये बेटा मैंडेटरी कंडीशन है कि अगर मुझे दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, आपने एडिशन में भी देखा होगा कि सेम, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, सिमिलर सर्ट्स हैं, लाइक सर्ट्स हैं, तो हम ऐड कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं बेटा। अगर मैं कोई मुझे बोले ये टर्म्स है मल्टीप्लाई करिए, नहीं कर पाएंगे बेटा। हाँ, नंबर तो जाएगा 2 इंटू 4 8, लेकिन ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट ऑफ 5, इन सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इनका ऑर्डर सेम होता तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, तब तो ये पॉसिबल था। ठीक है, अब ऑर्डर सेम से एक बात याद आई कि अगर ऑर्डर सेम वाली सर्ट्स हैं, रूट ए क्या होगा? अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम ऑर्डर रहने तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ऑर्डर तो ये स्क्वायर रूट ही, और ए स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट क्या होता है? 1/2 पावर, ये कैंसिल और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ए के इक्वल। क्लियर? तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर है, अगर हम सेम टाइप की सर्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाती है। ये स्क्वायर रूट के लिए बात बता रहा हूँ कि हाँ, मान लो क्या हो जाएगी? 2। इसी तरीके से सेम इसी प्रॉपर्टी से जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ हम लोग मिस्टेक्स करते हैं तो ये गलती मत करना। कहीं पे आपको ऐसा दिया हुआ है तो गलती से भी ये टर्म
इक्वल नहीं होता है। क्लियर? इससे अवेयर रहेंगे सभी। ऐसा डायरेक्टली नहीं कर देंगे कि ऐसा दिख रहा है तो बस हाँ ये रूट ए प्लस रूट बी के इक्वल होगा और इक्वल कर दिया, तो ये रॉन्ग है। क्लियर है? आगे चले। यहाँ पे हमें जो है ये कुछ टर्म सॉल्व करनी है। ये कह रहा है कि रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 35। अब देखो यहाँ पे एक बात है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हमने एक बात करी है, वैसा ही सेम प्रोसेस होगा मल्टीप्लाई करने का भी और डिवाइड करने का भी। जैसा हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर अगर सेम है, सेम ऑर्डर की सर्ट्स है, तो जैसा आप डिवाइड करते आ रहे हैं वैसा ही डिवाइड होगा, जैसा आप मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसा ही मल्टीप्लाई होगा। बट ऑर्डर अगर चेंज है तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। पहला पार्ट देखते हैं। सभी ने सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक। रूट 15 और रूट 35 सभी को दिख रहा है, ये स्क्वायर रूट है, मीन्स दोनों का ऑर्डर 2 है। 2 है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? सिंपली अब थोड़ा सा सॉल्व करें। मैं 15 को 5 इंटू 3 लिख सकता हूं और 35 को, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। अब देखो 5 का एक पेयर बन रहा है बेटा यहाँ पे, मीन्स ये 5 स्क्वायर होगा, और आपको पता है स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते तो वो स्क्वायर हट जाता है, सिंपल फॉर्म में बाहर आता है। तो 5 ये फॉर्म में बाहर आया, अंदर क्या बचा? 7 इंटू 3, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। मल्टीप्लाई कर भी पाए, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 था और इसका ऑर्डर भी 2 था। लिखते नहीं है, आपको मालूम है स्क्वायर रूट है ये। अगला टर्म एडिशन में दिया हुआ है हमें, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 35। अच्छा, ये टर्म जहाँ तक मुझे लगता है कि एडिशन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि 35 को अपन 7 इंटू 5 लिखेंगे। आई थिंक दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन। इस तरह का अगर फॉर्म में ये है तो आप डिजिट मतलब इंटीजर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 6, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना होगा? अब 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 21 इंटू 5, लेकिन उससे तो बात बनेगी नहीं। तो क्या इसका और कोई फैक्टर कर सकते हैं? क्योंकि 35 7 इंटू 5 होता है, 7 3 और 5 सब अलग फैक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 105। सिंपली। थर्ड देखें, मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3 बाय क्यूब रूट ऑफ 10। ठीक, बेटा प्रोसेस क्या कहता है? सेम ऑर्डर की सर्ट से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेम ऑर्डर सब पे लगा दीजिए। तो 10 इंटू 3 30, और ये ऑर्डर 3। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है इसमें। फोर्थ क्या कह रहा है? डिवाइड 6 पावर रूट ऑफ 5 बाय 3 पावर रूट ऑफ 10। अब देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर 6 है और इसका ऑर्डर 3 है, तो डिवाइड कैसे करेंगे? हम अभी तक कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर या तो सेम बनाना पड़ेगा, तभी आप डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखें कैसे डिवाइड करने वाले हैं हम लोग। अब देखो फोर्थ में हम लोग ऑर्डर सेम बनाते हैं। आपको पता है हम लोग कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स देखा था, जिसमें कि ऑर्डर इक्वल करके हम लोग कंपेयर कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे जो है ग्रेटर और स्मॉलर सर्ट फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर सेम करें, यहाँ ऑर्डर कितना है? 6, और यहाँ ऑर्डर कितना है? 3। तो जो ऑर्डर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 6 है, तो ये तो 5 की पावर 1/6। अब 10 की पावर 1/3 है, 6 बनाना है, ऐसा ही करते थे हम लोग। तो देखो ये तो नीचे 1/6 बन गया, ऐसा लिख सकता हूँ ना इसे, 10 स्क्वायर, ये ऊपर वाला पावर 2, ये एक ही बात है, ये और ये टर्म। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? और 10 स्क्वायर मतलब 100, तो ये चीज क्या हो गई? और ये तो सेम था ही सही। अब इसको डिवाइड कर दें हम लोग, मैंने ऑर्डर सेम बना लिया है 6, तो क्या करना है?
अब बेटा अगर ऑर्डर सेम होता तो सिंपल डिवाइड कर दीजिए और कॉमन ऑर्डर लगा दीजिए। तो ये हमने ऑर्डर 6 लगाया और 5 को डिवाइड बाय 100 किया, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर 6 1/20। क्लियर? अब 1 पे तो आप कोई सा भी ऑर्डर लगाए 1 ही मिलेगा, या फिर इसे लिख सकते हैं हम लोग इसके बाद 1/। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ईजी होते हैं। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सर्ड को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स ऐसे करते हैं कि कुछ नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो बाहर निकल जाए, और कुछ नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाते, क्यूब रूट नहीं निकाल पाते, तो वो सर्ड के या रूट के अंदर रह जाते हैं, तो वो सिंप्लीफाई होकर वैल्यू मिल जाती है हमें। क्लियर? आगे मूव करें। अब बेटा एक नेक्स्ट टर्म आ रहा है, क्योंकि जो हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़े इसी से यूज़ करते हुए इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस इज रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट टर्म है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर देन ईच ऑफ टू इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर। देखो बेटा क्या कह रहा है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा मैं यहाँ पे, इसीलिए टर्म लिया है कि हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। आपको पता है बेटा सर्ड्स रैशनल नंबर होता है, लेकिन अगर ऐसा नंबर हमें मिल जाए कि जिसके प्रोडक्ट से वो सर्ड एक रैशनल नंबर बन जाए, then each of the two is a rationalizing factor of the other. Clear? कुछ फीचर्स है। RF is not a unique. RF एक जो है यूनिक टर्म नहीं है हमेशा। If one rationalizing factor of surd is known, then the product of this factor and any known zero rational number is also the RF of the given surd. Clear? It is convenient to use the simplest of all RF of the given surds to convert it to a rational number. बिल्कुल हम लोगों को बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है ये चीज़ सॉल्व करके लिखनी चाहिए। ये टर्म जो हम लोग सेकेंड वाला बात कर रहे हैं, इफ वन रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अ सर्ड इज नोन then the product of this factor and any non-zero rational number is the rationalizing factor of the given surd. तो बेटा अगर हमें कोई भी एक रैशनल फैक्टर्स पता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर पता है सर्ड का, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर, दिस वन, एंड एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर से उसे मल्टीप्लाई करें, वो भी उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। बेटा ये तो है ही सही कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही रैशनलाइजिंग फैक्टर को यूज़ करें, तो ये कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। तो मेन डेफिनेशन क्या है? ऐसा नंबर जिससे आप किसी इर्रेशनल, आपको पता है बेटा सर्ड्स इज एन इर्रेशनल नंबर, उस रैशनल नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, वही हमारा क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ठीक है, देखिए आगे। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ये नंबर था मेरे पास, मुझे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना था। और मैंने आपसे बोला कि आप कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि रैशनल नंबर बन जाए। आपने दिमाग लगाया कि अभी हाल हमने पढ़ा है कि अगर रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए बन जाता है, मतलब रूट हट जाता है। इसका मतलब इस नंबर को अगर मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 तो 3 रहा, रूट 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई होके 3 बन गया और ये नंबर क्या हो गया? 9। तो इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? रूट 3 है। द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 इंटू रूट 3। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है बेटा जो ये बता सके कि उसको मल्टीप्लाई करने से आपका नंबर क्या है? रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पता है 9 इज अ रैशनल नंबर, तो बहुत इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। आगे चलें। अब देखो एक नंबर था रूट 3 + 2। अब इस नंबर को मुझे रैशनल में कन्वर्ट करना था, क्या करें? अब मुझे तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ है ना हम लोगों को टर्म्स याद रखनी होगी। अभी आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें ये चीज़ बहुत क्लियरली पता रहेगी। तो बेटा इससे अगर मैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, ऐसे नंबर को अगर मैं
ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो। a प्लस बी इंटू, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। अब ये कुछ उसी पैटर्न का नंबर है, अगर इस पर मैं आइडेंटिटी लगाता हूं तो ये इसका स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं ना, अभी हाल हमने देखा था, रूट ए इंटू रूट ए के इक्वल होगा, तो ये टर्म ए के इक्वल और ये टर्म। अब देखो दोनों से रूट हट गया, a माइनस बी अगर हमें मिल रहा है तो आप एग्री करते हैं एक रैशनल नंबर है, a भी रैशनल है, b भी रैशनल है, दोनों का डिफरेंस भी कोई ना कोई रैशनल नंबर। बस यही ट्रिक हम लोग यहाँ लगाते हैं, जब दोनों नंबर का सम में कोई ना कोई रूट लगा हुआ है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे अपोजिट साइन वाले नंबर से। ये मैंने मल्टीप्लाई किया। अब आपको दिख रहा है कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो आप क्या लिखेंगे इसे, ऐसा करेंगे। रूट 3 का स्क्वायर, तो सेम टर्म को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट हट जाता है, तो ये नंबर हो गया 3। तो इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है और या इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है। तो रूट 3 माइनस 2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, या फिर उल्टा भी ट्रू है, यहाँ पे रूट 3 माइनस 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे बेटा कि रैशनलाइजिंग फैक्टर हम सिंपल टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं कि किस नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें रैशनल दे जाए वैल्यू। क्लियर, आगे चले। अभी कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। अब मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि 216 पे पावर 1/4 है, ऐसा ही है ना। अब ये 1/4 पावर को मैं क्या करूं, ये पावर 1 2 3 4 कुछ ऐसा बन जाए, मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं। देखो मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा, सेम बेस वाले नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पार्ट्स ऐड हो जाती है, ये हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, सब एग्री करते हैं, है कि नहीं भाई। सॉरी, ये भी ए होगा। तो ये 1/4 पावर है। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, आप सभी एग्री करते हैं कि 216 ये है, पार पे पार होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई, टर्म तो वही है। 6 पे पावर 3/4। अब मैं एक चीज़ जान रहा हूँ कि रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है इसके ऊपर ये जो उटपटांग लगे होते हैं ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और ये टर्म ये हट जाए, सिंपल सा नंबर हमें मिल जाए तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग बेटा आप समझिएगा कि अगर मैं 3/4 पावर में 1/4 पावर वाला कोई नंबर ऐड करता हूँ बेटा, लाइक टर्म्स हैं, सीधा ऐड कर दूं 3 + 1 4/4, पावर कितना बन जाएगा 1, और 6 पे पावर 1 अगर मैं बना दूं तो वो रैशनल नंबर बन गया, बनेगा कि नहीं बनेगा। बस यही काम हमें करना है। इसका मतलब इस नंबर को अगर मैं, या फिर मैं दूसरी फॉर्म में लिख देता हूं ना, समझने में आसानी होगी, इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा मेरा, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, दैट ऐड कर दूं और इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये इरेशनल नंबर सर्ड एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, और 4th पावर रूट ऑफ 6। एग्री करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हमने दिमाग लगाया कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। अब सेकंड वाले का निकालें। डेफिनेशन समझ रहे हैं आप लोग। डेफिनेशन कहता है कि ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कि ये इरेशनल से रैशनल बन जाए। अब देखो 16 इज 4 स्क्वायर, तो मैंने लिखा है इसको
16 को 4 स्क्वायर और ये 1/5 बेटा 2 जो है पार से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा। अब मैं चाहूँ तो 16 को और लिख देता हूँ, 2 पावर 4 लिख देते हैं बेटा, है ना, 4 स्क्वायर की जगह भी 2 पावर 4 कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर दें थोड़ा सा, और इस पे पावर, ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा। अब देखो 4/5 में ऐड क्या करें, देखो ऐड इसलिए करते हैं, हमें पता है सेम बेस वाले नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पार से ऐड होती है, तो हम लोग वो पार ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या पार ऐड करें, तो वही नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रॉपर्टी से हम लोग फाइंड करते हैं यहां पे। अब मैंने देखा कि इसमें 1/5 अगर मैं ऐड कर दूं, देख लो बेटा, दोनों लाइक टर्म से सीधा ऐड करेंगे तो 5/5 और ये पावर 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 5/5, तो 2 की पावर 1/5, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, और इसका क्या निकाला था हमने, दिस वन, ठीक है, ये 6 है। तो बात समझे बेटा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या करता है, वो नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हुए इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ नजर आने लग जाएगी। क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट आगे मूव करें। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ट्स विद रैशनल डिनोमिनेटर। अब प्रॉब्लम है कि √14 क्यूब रूट ऑफ 25 इरेशनल है, मुझे रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो ये टर्म जो होता है इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। हमने अभी रैशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ा था, तो हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें इसे जिससे क्या हो जाए कि हमारा ये टर्म रैशनल हो जाए। अब बट यहाँ पे एक चीज़ है बेटा, डिनोमिनेटर को मुझे रैशनल करना है। अब किसी टर्म में आपको चेंज कर रहे हैं तो आपको पता है कि लॉज फॉलो करने होते हैं, मीन्स आप जो डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे वही न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो ये कह रहा है कि इस डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज करिए। कैसे करें, अब आप अभी हाल समझ रहे हैं, ये चीज तो मैं बार बार बता चुका हूं कि यहाँ सेम टर्म हो, स्क्वायर रूट है, वहां तो हमारे लिए बेटा बहुत इजी काम हो जाता है, सीधा ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सेम पावर से सेम वैल्यू। तो अगर मैं इस टर्म को √14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, ये तो 2 इंटू √14, और यहां सब एग्री करते हैं √a इंटू √a, तो ये टर्म क्या हो गया, 2 से कट करते हैं 7 टाइम, तो √14/7 या 1/7, डिनोमिनेटर मेरा रैशनल बन गया। भाई यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, रैशनल था तो। और रैशनल बनाने से फायदा क्या हुआ कि देखो जब भी डिनोमिनेटर रैशनल होता है तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। प्रॉब्लम क्या आता है, अगर मुझे इरेशनल डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे एलसीएम लेना ही नहीं आएगा बेटा। मान लो ऐसा सम में बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं तो मैं कैसे ऐड करूंगा। तो ये टर्म जो है मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर मुझे क्या करना है, इन टर्म्स को ऐड करना है सक्सेसिव वे के अंदर। तो आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अब ये देखिए सेकंड, डिनोमिनेटर को कर रहा हूं, न्यूमरेटर का मेरा कोई ध्यान नहीं है। 2 इंटू √3 लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, और क्यूब रूट ऑफ 25। अब यहां पे एक चीज है, अब मुझे वो रैशनलाइजिंग फैक्टर जो मैंने पढ़ा है वो टेक्निक काम में लेनी पड़ी। अब मुझे इससे रैशनलाइज करना है। आपको पता है और मुझे बनाना क्या है, इसे ये बनाना है। तो बेटा 1 पावर लाने के लिए इसमें कितना ऐड करूं, 2/3, या अगर आप समझ रहे होंगे मैथ्स को तो 1 - 1/3 कर दूं, इस पावर में से ये पावर माइनस कर दूं, तो कितना मुझे ऐड करना है इसके अंदर, 2/3। तो अगर मैं ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बात बन जाएगी। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा,
ऐसा लिख दूँ ना, ठीक है बेटा। तो बस यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, और नीचे भी 25 का स्क्वायर का क्यूब रूट। मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर है, ऊपर क्या बनेगा देखा जाएगा, ऊपर में अपने को टेंशन नहीं है। हमें बेटा जो भी टेंशन करना है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। अब आपको पता है सेम बेस वाली टर्म है, 25 की पावर 2/3 हो गया ना, इसको ले जाऊंगा तो ये अभी मैं स्क्वायर को यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ, और ये 25 की पावर 1/3, तो ये टर्म क्या बन जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होके बेटा बेस सेम होते हैं तो क्या होता है, पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। 25 पावर 3/3 25, तो ये टर्म जो है मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, क्लियर। और ये क्यूब रूट ऑफ 625, ठीक है, 2 इंटू रूट 3 और ये क्यूब रूट ऑफ 625, तो ये टर्म हमें मिला। तो लेकिन ये जो है डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, रैशनल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा आपको समझ में आएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर की वैल्यूज क्या है। उसकी हेल्प से हमने क्या करा, क्योंकि हमें दिमाग में था, हमें पता है कि हमें ये रैशनल नंबर बनाना है ऐसा, तो मैं इसमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे ध्यान आ गया कि 1/3 में अगर 2/3 पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो पावर से ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा तो पावर को 1 बना देगा, और ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया। तो बस बात बन गई हमारे लिए। आई थिंक ईजी है, मतलब बहुत ईजी नहीं है, प्रैक्टिस से बात बनेगी, बट आपको बात समझ में आ रहा है। ये आगे चले, क्लियर बेटा। अब देखो इसमें एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं आपको, हमने ये टर्म किया था, अब आपको पता है 25 5 का स्क्वायर होता है, ये 25, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, क्यूब रूट, तो ये क्या होगा, तो इसको अगर 5 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी ये रैशनलाइज हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे 25 से सॉल्व किया, ऐसे ही हम 5 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है डिनोमिनेटर क्या बनाना है, किस तरीके का बनाना है आपको, क्लियर। आगे चले, अब देखो यहाँ पे इसने दिया हुआ है, गिवन दैट √2 इक्वल्स टू 1.414, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अपॉन √2 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब कहेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 मुझे दिया हुआ है और √2 की वैल्यू मुझे, अब चलिए डिवाइड करिए, आप लोग कर सकते हैं ना बेटा, प्रॉब्लम का है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम आती है हमें, तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये टर्म कुछ भी नहीं करना है बेटा, एक बार डिनोमिनेटर रैशनलाइज हुआ, नीचे से टर्म ये रूट वाला हटा, हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। क्या कर रहे हैं देखो, मुझे √2 को हटाना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि √2 रूट से बाहर आ जाए। आप सभी को अच्छे से पता है, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, √2 का मतलब 1/2 पावर है, तो देखो ये क्या होगा, ये तो 3 इंटू, सभी लोग अच्छे से जानते हैं √2 इंटू √2 सेम वाला रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो पक्का बेटा। ये 3/2 √2 की वैल्यू मुझे दी है 1.414, मल्टीप्लाई करूं 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए रिजल्ट, 3 4 जा 12, कैरी का 1, 3 1 जा 3 और कैरी का 1 4, 3 4 जा 12, कैरी का 1, 3 1 जा 3 बेटा। 2 से डिवाइड करने का मतलब है हाफ कर देना वैल्यू का, तो 2.121, भाई इस 2 को 1 कर दिया, 4 को 2 कर दिया, 2 को 1 और 4 को 2, तो 3 डेसिमल प्लेस तक मुझे इस वैल्यू को सॉल्व करना था। वैल्यू क्या मिला, 2.121। एग्री है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस अगर आप बेटा ऐसे सॉल्व करते तो आपको क्या होता, इधर हम लोग यहां से डेसिमल को हटाते, 3 0 लगाते, इसका डिवाइड करते और तब वैल्यू निकालते, तो उससे ये चीज़ काफ़ी इजी है हमारे लिए। तो एज कम्पेयर टू दिस कैलकुलेशन हम लोगों ने
इस तरह की कैलकुलेशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्लियर? आगे चलें बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं रैशनलाइजेशन ऑफ मिक्सर्ड्स। मिक्सर्ड्स आपको पता है कि एक पार्ट रैशनल होता है और एक पार्ट इरैशनल होता है। a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कौन सा जो है सर्ड्स को। तो a प्लस रूट बी इज द रैशनलाइजिंग। अब यहाँ पे देखो, इसको रैशनलाइजेशन करने का बहुत सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है कि a प्लस रूट बी इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम लोग क्या लिख देते हैं? ऑफ a माइनस रूट बी, वेयर a एंड b आर रैशनल। बेटा a और b तो रैशनल नंबर है, तो ये क्या कह रहा है? इसका मतलब कि कहीं मुझे ऐसा दिया हुआ है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? सीधा साइन बदल दो बस। या कहीं मुझे ऐसा दिया हुआ है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अब होगा क्यों? अरे आपको मालूम है अच्छे से, हमको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए, मिलेगा। बेटा ये फिर से a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म में बन रहे हैं। ये फॉर्म में बार बार आपको याद दिला रहा हूं, ये तो यहां बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस टर्म में रहता है ये वैल्यू। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्लियर? 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर। बेटा रूट पे जब भी स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, सेम नंबर है, 1 आ गया। तो जब भी हमें किस तरह का मिक्स, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। उस टर्म को उसके अपोजिट साइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? अब ये कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को मुझे रैशनलाइज करना है, कर देते हैं बेटा। प्रॉब्लम कहाँ है अपने पास? मुझे दिया हुआ है 2 प्लस टू माइनस रूट 5। अब रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अभी हाल हमें पता लगा रैशनलाइज करने का मतलब है इसको रैशनलाइज करके आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अपोजिट साइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें। कर दे, ये लो। बट बेटा प्रॉब्लम ये है, किसी भी मैथमेटिकल टर्म में अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो जितने से मैंने नीचे डिवाइड किया उतने से मुझे ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होगा, नहीं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इस टर्म को हम सॉल्व करें तो देखो बेटा ऊपर तो आपको साफ दिख रहा है 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया, सेम टर्म है। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर सब जानते हैं अच्छे से। ये होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे a की जगह 2 है और b की जगह रूट 5 है। इसे अगर मैं और सॉल्व करूं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और रूट 5 का स्क्वायर। बेटा ये चीज़ तो आप समझ जाइए कि जब भी सेम नंबर का रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तो नंबर खुद होगा। 2 स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, रूट 5 बेटा, और रूट 5 का स्क्वायर 5 और 4 माइनस 5, तो 5 प्लस 4 9 प्लस 4 रूट 5। नेगेटिव साइन और लगा दीजिए। तो अगर इसको मैं सॉल्व भी करना चाहूँ तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, और हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या करना था? रैशनलाइज करना था एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया? रैशनलाइज कर दिया है। क्लियर? समझ रहे हैं बेटा इसको? आगे चलें।
देखो इस एग्जांपल में हमें दिया हुआ है गिवन √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414, √3 दिया हुआ है 1.732, √5 दिया हुआ है 2.236, √6 हमें दिया हुआ है 2.449 एंड √10 दिया हुआ है 3.162. फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 - 1 अपॉन √3 - √5 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. अब देखो इस तरह की वैल्यूज जब अपने को फाइंड करने को मिल जाती है, क्या करना होगा? जब भी बेटा आपको डिनोमिनेटर इरेशनल दिया हुआ है, सबसे पहला काम है आप रैशनल में कन्वर्ट करें. सबसे अक्लमंदी की चीज है. अब देखो इसको जब भी रैशनल में कन्वर्ट करना है तो अपोजिट साइन वाला टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें. तो √3 सॉल्व करूं बेटा ऐसे. देखो ऊपर तो ये टर्म बन जाएगा √2 - 1 इंटू √3 + √5 हो जाएगा ऐसा. अब नीचे देखो वही से a - b इंटू a + b, तो क्या होगा ये टर्म a². अब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं. √2 इंटू √3 आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो √6 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बेटा दोनों रूट पे है. हमने ये प्रॉपर्टी देखी हुई है, मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं. सेम ऑर्डर वाले सेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वो मल्टीप्लाई हो जाती है और ऑर्डर सेम दोनों पे लग जाता है. तो इसका और इसका ऑर्डर सेम है, तो क्या होगा √2 इंटू √3 फिर √2 इंटू √5. सब रूट वाले इसलिए मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं. -1 इंटू √3, बेटा -1 तो कुछ भी नहीं कर सकता है तो बस माइनस हो जाएगा ये. और -1 इंटू √5 तो -√5. क्लियर? तो नीचे क्या आ जाएगा ये टर्म -2. अब देखो यहां पे मुझे सबकी वैल्यूज दी हुई है तो वैल्यूज रख दे. √6 की वैल्यू 2.449 प्लस √10 की वैल्यू 3.162 माइनस √3 की वैल्यू 1.732 माइनस वो √5 का आएगा रूट था 2.236. ठीक है. अब इस कैलकुलेशन को आगे फर्दर करें तो यहाँ पे ऐड कर लें 9 और 9 18 कैरी 1 4 और 6 सॉरी हाँ 6 और 4 10 और 11 फिर कैरी का 1 4 और 1 5 और ये 6 पॉइंट माइनस इसको ऐड करते हैं बेटा 6 और 2 8 साथ करते रहिएगा 3 + 3 6 7 + 2 9 और ये 3 और नीचे -2 सब्ट्रैक्ट करें 8 में से 8 0 11 - 6 5 6 - 9 तो कैरी लेंगे तो 16 - 9 7 और इधर क्या रह गया बेटा यहाँ पे 4 रह गया 4 - 3 1 अपॉन -2. तो बेटा ये होगा 8 2 16 15 फिर से 7 14 और कुछ ये वैल्यू हमें नियर अबाउट यहाँ पर मिल जाएगी. क्लियर? तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा. अदरवाइज अगर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो बेटा बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए. हाँ एक चीज़ ये 6 है बेटा 1.650. ठीक है. तो 8 फिर 2 2 ज़ा 4 और 0.825 जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा 0.825. क्लियर? इससे सही कर लीजिएगा. 1.750 की जगह 1.650 होगा. अपने यहाँ कैरी दिया था तो 15 - 9 करेंगे 6 बचेगा और डिवाइड करेंगे तो 2 से तो माइनस का 0.825 ये हमारा आंसर होगा इस कैलकुलेशन का. क्लियर? आगे चले. कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड ऑफ द फॉर्म √a + √b.
When two binomial quadratic surds differ only in sign which connect their terms, they are said to be conjugate. बेटा देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. टू बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स है, रूट a प्लस बी, और केवल ये साइन का डिफरेंस है अगर इनमें, तो दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स. द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड्स इज रैशनल. तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेट भी कहलाता है और रैशनलाइजिंग फैक्टर भी हो गया उसके लिए, तो क्योंकि जब इन दोनों सर्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, तो इसको ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग. इस तरह के नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब है केवल साइन चेंज कर देना, उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो रैशनल नंबर मिलता है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी कॉन्जुगेट सर्ड बोलते हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी कॉन्जुगेट सर्ड लिखो, तो क्या करें, क्लियर. इसका 5 प्लस 3 रूट 7 को बट आपको सबको अच्छे से पता है ये वही है बात को अगर इससे मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म का क्या हो जाता है, और ये टर्म होने की वजह से यहाँ पे जो भी रूट वाला टर्म होता है वो हट जाता है और ये नंबर रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है. इस वजह से इनके कॉन्जुगेट निकालना हमारे लिए इजी है. सीधा सिंपली क्या करो, प्लस माइनस कर दो. आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी. जैसे अब मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, क्या रैशनल नंबर मिल रहा है क्या, क्लियर. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 7 का स्क्वायर. बेटा ये 25 है, 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7. एग्री करते हैं इससे, तो क्योंकि रूट के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो रूट हट जाएगा. पक्का. -38 मिल गया हमें, क्लियर. तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉन्जुगेट सर्ड निकाल सकते हैं और ये बहुत इजी है प्रोसेस. आगे चले, वही जो मैं बात कर रहा था, दी फॉलोइंग फॉर्मूलाज आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द मिक्स क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक सर्ड्स. हाँ बिल्कुल, हम लोग जानते हैं ये टर्म है, ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है. हमें पता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. तो ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के. ठीक है, ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये टर्म a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस. तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने में इजी होते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है आपको, बस सिंपल से बेटा ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं. बस फॉर्मूला क्या होता है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो एक्सपेंशन कैसे होता है. अगर आपको कोई टर्म दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्मूले से हम लोग एक्सपैंड करके लिख सकते हैं. जैसे ये फॉर्मूला है, ये तो हम बहुत यूज़ करते हैं, ये आइडेंटिटी है एक्चुअली में. अब बात कर रहे हैं हम लोग बेटा कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ड्स. अब मुझे 7 माइनस रूट 3 और 11 माइनस रूट 7 को कंपेयर करना है, विच इज ग्रेटर. अब बता सकते हैं क्या, क्योंकि देखो एग्जैक्टली जब इस तरह के नंबर्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं, मुझे रूट 7 की वैल्यू नहीं पता, मुझे रूट 3 की वैल्यू नहीं पता, मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगा. मुझे रूट 11 नहीं पता, मुझे रूट 7 नहीं पता. तो इस तरह के टर्म्स में हम लोग एग्जैक्टली फाइंड कैसे करें टर्म को. तो यहाँ क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. उससे देखो फायदा क्या होता है, डिफरेंस में टर्म फाइंड करना इजी नहीं होता, लेकिन सम की फॉर्म में फाइंड करना इजी होता है. देखो अब कैसे, चलो स्टार्ट करें इसे. 7 माइनस रूट 3, बेटा मैंने क्या किया, इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. कॉन्जुगेट अभी हाल हमने देखा, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये टर्म क्या हो गया, अपॉन
7 माइनस 3, क्योंकि रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 7 माइनस 3 4 अपॉन, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये टर्म निकाला। अब सेकंड वाले को निकालता हूं मैं। अब बेटा इसको भी वही रूट 11 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये वही सेम टर्म रूट 11 का स्क्वायर, और नीचे टर्म क्या हो गया बेटा, रूट 11 का स्क्वायर 11 होगा और रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, तो 11 माइनस 7 4 अपॉन, अब इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। अच्छा एक चीज आप बताओ, यहां पे कॉन्सेप्ट लगाने वाले सभी बेटा, 2 या मैं कहूं 3 इज ग्रेटर देन 2, एग्री करते हैं, बट थ्री इज ग्रेटर देन 2 है, बट बेटा जैसे ही मैंने इनको रेसिप्रोकल लिया 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 हो जाता है, ये साइन इसकी जगह इधर हो जाता है। मींस डिवाइड में अगर बड़ी टर्म है तो ओवरऑल बेटा वैल्यू छोटा मिलता है, जितना ज़्यादा आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे उतना उतना वैल्यू छोटा होता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपेयर करना कैसे हम लोग करेंगे कि दो सर्ट्स को हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं। न्यूमरेटर में 4 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 4 है, तो बेटा ऊपर तो वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है ये हो रहा है रूट 7 प्लस रूट 3 से, और ये रूट 11 प्लस रूट 7 से। आप बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है? बेटा देखो एक चीज तो क्लियर है, ये 7 से 11 बड़ा है तो रूट कुछ बड़ा ही आएगा, ये तो सब एग्री करते हैं ना मुझसे। ये रूट 3 से ये रूट 7 भी बड़ा है यहाँ पे, तो मीन्स बेटा इन दोनों नंबर का रूट, मुझे वैल्यू नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमें चाहिए भी नहीं, हमें ये पता है कि इन दोनों का सम जो भी होगा उससे इन दोनों का सम जो है ज्यादा बड़ा आएगा, ये वाला वैल्यू नीचे वाला। और जब बड़ी वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर को, यहां भी 4 ही है और यहां भी 4 ही है, तो कौन सी वैल्यू छोटी आएगी? ये वाली, क्योंकि मैं रूट 11, इसको तो कोई मतलब डिनाई नहीं कर सकता बेटा कि रूट 11 प्लस रूट 7 बड़ा है रूट 7 प्लस रूट 3 से, है ना। अगर यूं हम लोग देखें, क्योंकि बेटा ये 11 भी बड़ा है 7 से, रूट 7 भी बड़ा 3 से, तो इनका कोई ना कोई वैल्यू जो आएगा वो बड़ा ही आएगा, क्योंकि सम में है। तो जब बड़ी वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। तो मैं क्या लिख सकता हूं? कौन सा नंबर ग्रेटर है? समझे बेटा बात को? तो जब सर्ट्स को कंपेयर करना हो कंपाउंड को, तो हमें ये टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है, ये बहुत काम की टेक्निक है, और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में सही बनना होगा, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए ये कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम उल्टा कर देते हैं तो इक्वलिटी साइन भी बदल जाता है। बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल है, मतलब बहुत अच्छा प्रोसेस है। अदरवाइज बेटा यहाँ पे 50-50 हो जाएगा, मतलब अंदाज़ा हम लोग लगाएंगे और आंसर गलत हो सकता है। क्लियर? आगे चले। अभी कह रहा है कि कंपेयर सर्ट्स रूट 8 प्लस रूट 7 और बी रूट 10 प्लस रूट 5। अभी दिक्कत है, और मैंने एक चीज़ और बताई थी, वो ध्यान रख लेना। नहीं होता है। आप सोचे कि रूट 8 प्लस रूट 7 रूट 15 हो गया और रूट 10 प्लस रूट 5 रूट 15 हो गया, बात बराबर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर्ट्स में। अब इसे मुझे कंपेयर करना है, तो ए मुझे दिया हुआ है, अब बेटा इनका स्क्वायर करिए बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर के जो टर्म्स है उनका सम जो है 15 आ रहा है। 8 प्लस 7 और 10 प्लस 5, उससे क्या फायदा होगा वो भी देख रहे हैं। देखो स्क्वायर करोगे तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, तो ये हो गया 8 प्लस 7 प्लस 2 रूट 56 बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम ऑर्डर वाले हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो और रूट सेम रहेगा, तो ये हो गया 15 प्लस 2 रूट 56। अब मुझे b दिया हुआ है रूट 10 प्लस रूट 5, इसका भी स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो बेटा वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a और b, यहां तक ठीक है, फॉर्मूला लगाया हमने, आइडेंटिटी। बेटा रूट 10 का स्क्वायर 10 और रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 और 10 इंटू रूट 5 मल्टीप्लाई होके रूट 50, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू होगी और ये वैल्यू थी हमारी। अब देखो बेटा मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये पता लग गया था कि इन दोनों का सम 15 है और 10 और 5 का सम 15 है। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये टर्म दोनों ऐड होके 15 बनाएगी और ये वाली दोनों टर्म ऐड होके 15 बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का। देखो नंबर अगर बड़ा है तो स्क्वायर भी बड़ा ही होगा, ये तो सब एग्री करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं होता है स्क्वायर में। यहाँ पे 15 है, यहाँ 15 है बेटा, दोनों सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कंपेयर किया। अब आप एक चीज तो बता सकते हैं ना बेटा, 56 इज ग्रेटर देन 50, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब टर्म इक्वल है। इसका मतलब अगर 56 बड़ा है तो उसका रूट भी कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा, तो हम लोग कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर दूसरे नंबर के स्क्वायर से बड़ा है तो वो नंबर भी दूसरे नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। अभी बेटा हम पॉजिटिव नंबर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वरना ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे ऐसा हो सकता है तो ये क्या होगा, पर यार नंबर -9 है तो -9 7 से बड़ा नहीं होता। बट क्यों, क्योंकि हम लोग बेटा रैशनल नंबर्स उन सर्ट्स की बात कर रहे हैं जहां पे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव हैं। क्लियर, तो यहां पे हम लोग बता सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन b होगा, तो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस विद अ रैशनल डिनोमिनेटर। अब इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, ठीक। अब देखो ये हमें दिया हुआ है नंबर e -1 अब यहां पे माइनस मिल रहा है, मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले से, √5 प्लस √8 और √5 ठीक है बेटा, क्योंकि ये तो 3 टर्म्स आ गए, ट्रायनॉमियल सर्ड हो गया ये अभी तक, है ना। अभी तक तो हम 2 तरह के टर्म्स या 2 टर्म्स का सम और डिफरेंस देख रहे थे, 3 वाला है। क्या करोगे, ये तो -1 से ऊपर वाला टर्म तो ठीक है, -1 ही रहने देते हैं, ये जो बाहर है वो तो माइनस ही रह जाएगा। अब बेटा इसको पूरे को मैं एज ए मान लेता हूं और इस वाली को b मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, a - b, और ये a + b वाला पैटर्न बना रहा है, ये वाला। और टर्म्स क्या हो जाते हैं, यहां पे भी यही कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला टर्म तो एज इट इज है, उसको भी मैं नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पे देखो a² प्लस b² प्लस 2ab और √8 का स्क्वायर 8 ही होगा, सब जानते हैं बेटा। तो ये 5 + 3 8, ऊपर वाले टर्म में कोई चेंज नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है बेटा, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। तो ये 5 + 3 8 और 8 - 8, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 √3,
तो 8 और -8 तो बेटा कैंसिल हो गए। ये टर्म ऊपर वाला क्या रहा, √5 अपॉन में 2√15। ठीक है, अब मुझे रैशनल डिनोमिनेटर चाहिए। अब बेटा √15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, जिससे रैशनल बन जाएगा। तो देखो ऊपर वाला टर्म 15 × 5, 15 × 3 √45, 120 और 2 और √15 × √15 15 हो गया काम। यही तो करना था हमें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था। आगे कुछ जरूरत होगा तो ठीक है, नहीं तो खत्म, सिंपल। थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं इसे। देखो 75 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 × 3। मैं पहले ना इंडिविजुअल टर्म को आपको लिखा के बता रहा हूं। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे बेटा, 25 का स्क्वायर √5 होता है, तो ये 5√3। 45 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 × 5, और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 की फॉर्म में बाहर आएगा, तो ये 120 को क्या लिख सकते हैं, 30 × 4, तो बेटा ये 2√30 की फॉर्म में बाहर आएगा, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 30 तो नहीं है। सब वैल्यूज रख दें, तो माइनस √75 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 3√5, ये 3 है ना, और प्लस 2√30, बस ये आंसर होगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया हमने। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा हमसे, इफ बोथ a एंड b आर रैशनल नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे 3 + √5 अपॉन 3 - √5, a + b √5, और सेकंड पार्ट में भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है √3। तो ऐसा कंपैरिजन आपको करना है ना, बहुत बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना है, बस क्या कर देना है, ये मुझे दिया है, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को तो इसके अपोजिट साइन वाली वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 - √5 था, इसके कॉन्जुगेट से। आपको पता है ना, कॉन्जुगेट रैशनलाइज फैक्टर ही होता है इसका, तो ये रैशनल नंबर में बन जाएगा। अब देखो ऊपर वाला टर्म तो क्या बन गया बेटा, नीचे वाला टर्म तो मैं थोड़ा जल्दी कर सकता हूं इसे, a + b का होल स्क्वायर से ओपन करें इसे, तो a² + b² + 2ab अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। बेटा ये तो हो गया 9, 5 + 6 × √5 अपॉन 4, और 9 + 5 कितना हुआ, 14। अब 4 का अलग अलग डिवाइड कर दो 14 में, 14 में 4 का डिवाइड करोगे तो बेटा ये बन जाएगा, और इधर करोगे तो ये मैंने इसको इजी जो है रैशनलाइज करके निकाला। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है, अब बेटा आपको ध्यान होगा, हमने कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स देखा था। इक्वलिटी, अगर दो सर्ट्स इक्वल है तो रियल पार्ट, रियल तो नहीं, रैशनल पार्ट रैशनल के इक्वल, इरेशनल इरेशनल के इक्वल होता है। कंपेयर करेंगे तो इरेशनल पार्ट तो a किसके बराबर है और b किसके बराबर आया, क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा टर्म है। जब भी इस तरह की कंपैरिजन आपको चाहिए, आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए बेटा, और वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इसमें भी सेम है। इसके कॉन्जुगेट से 3 + 2√3, अब बेटा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सीधा, 3 × 3 = 9, 3 + देखो 3 × 2 6
और 3 इंटू 2 6, तो 12√3 प्लस बेटा 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 3 12 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 और बेटा ये 2 और 2 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना, स्क्वायर किया तो 12 प्लस 9 21 प्लस 12√3 और माइनस का 3 डिवाइड कर दूं बेटा अलग अलग उसमें, तो 21 में जब -3 का डिवाइड करूंगा तो -7 और इसमें डिवाइड करूंगा तो -4 12 में। अब इसको मुझे कंपेयर किससे करना है, a प्लस b√3 से, तो बेटा a का कंपैरिजन करूंगा तो -7 के बराबर आएगा और b का कंपैरिजन करूंगा तो -4 के इक्वल आएगा। यही चीज मुझे फाइंड करनी थी, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, रैशनलाइज करिए, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स का कॉन्सेप्ट लगाइए और कंपेयर कर दीजिए। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स मतलब इक्वलिटी ऑफ सर्ट्स का। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक सर्ट। जैसे कंसिडर द रियल नंबर a प्लस रूट बी वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स एंड रूट b इज द सर्ट। देखो एग्जांपल बताता हूं, कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है, कुछ भी इस फॉर्म के अंदर नंबर है, तो इक्वेट द स्क्वायर रूट a प्लस बी इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये क्या कह रहा है, कोई भी नंबर आपको इसमें फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे इसको आप इक्वेट कर दीजिए वेयर एक्स एंड वाई आर रैशनल नंबर्स, और इक्वेट भी किसको करना है बेटा, इस टर्म को करना है, रूट ऑफ, अच्छा मैंने रूट ऑफ यहां पर रीड नहीं किया था, तो इसका मतलब इसको इसके इक्वेट कर देना है। अब स्क्वायर कर दीजिए, जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये रूट तो हट गया बेटा, और ये टर्म क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, आपको ध्यान है। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा दोनों साइड तो ये टर्म बनेगा। अब बेटा वही कंपैरिजन करते हैं, तो a तो इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई के, और रूट b जो है इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो कुछ वैल्यूज हमें, तो वी गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सिमिलरली दिस टर्म। तो देखो इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि मतलब मुझे किसी टर्म का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए मान लो 7 प्लस 4√3 मुझे दिया हुआ है, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लीजिए, क्लियर। अब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये तो हो गया x प्लस वाई प्लस 2√xy। अब कंपैरिजन करते हैं, तो x प्लस वाई 7 के बराबर है और 2√xy इरेशनल पार्ट इरेशनल के बराबर, 2 टाइम। क्लियर बेटा, ये तो इक्वेशन 1 है। अब मैं दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दूं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, बेटा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मिल गई मुझे। क्लियर। अब आपको ऐसा एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन चाहिए जिनका सम तो 7 हो और मल्टीप्लीकेशन 12 हो। बेटा आप देखते समझ के होंगे, x या तो 4 होगा और y, देखो इन दोनों को ऐड करो, x प्लस वाई 7 बन रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 बन रहा है। इसका मतलब यहां पे x की जगह क्या रख दूं, 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 प्लस √3, तो 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ रहा है, 2 प्लस √3 के। इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 प्लस √3 के, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो और ये बहुत सारे टर्म्स में हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बहुत जगह पर। क्लियर है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं।
तो बेटा सिंपल सा प्रोसेस है, इसके इक्वल रख देना है और स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक, तो बेटा आज के लेक्चर में हमने बेसिक ऑपरेशन देखे किसके, सर्ट्स के बारे में। हमने उनका कंपैरिजन देखा मिक्स सर्ट्स का। हमने ये चीज़ देखा कि कौन सा सर्ट बड़ा है कौन सा छोटा है, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स देखे, कैसे इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें, ये टर्म्स देखा, स्क्वायर रूट कैसे निकालें नंबर का, ये सभी हमने यहाँ पर देखा है। लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस लेकर आपके सामने हम लोग फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।